नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज, जिसके अंदर हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 34 भाग में 1700 प्रश्नों को कवर कर लिया है। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाणी से हैं, सीरियल वाइज हमने बनाए हैं ताकि आपको इनको एक साथ पढ़ने में आसानी हो, एक दूसरे से लिंक करने में आसानी हो। आज हमारा ये इस सीरीज का 35वां भाग होगा और इसी सीरीज को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं जनजातीय भाषाओं में शोध और लेखन का कार्य किसने किया था? तो हिमालयी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और जनजातीय भाषाओं में शोध का कार्य डी शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डी शर्मा, इनका जन्म 1924 में नैनीताल में इनका जन्म होता है। इन्होंने भाषाओं में शोध किया, जनजातीय भाषाओं में, यानी कि ये एक भाषा शास्त्री हैं। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्री से इनका संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा डी शर्मा को किस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था? तो जो ये बायोग्राफिकल सेंटर है, इसके द्वारा डी शर्मा को 1997-98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो अदर अवार्ड डी शर्मा जी को मिले हैं, देखिए 1984 में डी शर्मा को नेहरू फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो 2000 साल था, वर्ष 2000 में इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी में सोना किसकी रचना है? देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। मिट्टी में सोना या हिमालय के वरदान, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? मोहनलाल बाबुलकर की ये रचना है। ठीक है, मोहनलाल बाबुलकर, ये उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ देवप्रयाग में 1931 में। ठीक है, जनपद आपको याद रखना है कि किस व्यक्ति का संबंध किस जनपद से है। जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, तो इनको लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना, इनका संबंध टिहरी से है, देवप्रयाग में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है मिट्टी में सोना। इसके अलावा हिमालय के वरदान किसकी रचना है? मोहनलाल बाबुलकर की। साथ साथ में आप एक्स्ट्रा फैक्ट को लिखते हुए चलें, इससे आपका ही फायदा होगा। जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। हिमालय के वरदान इनकी रचना है। इसके अलावा दहेज, ये भी मोहनलाल बाबुलकर की है। पशुधन इन्हीं की रचना है। दो रचनाएं और हैं, सूरजमुखी की खेती किसकी रचना है? मोहनलाल बाबुलकर। और अंधेरे से उजाला, ये रचना भी मोहनलाल बाबुलकर की है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एक और चीज आपको याद रखनी है, मोहनलाल बाबुलकर की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी का एक विषय वस्तु क्या होता था? एक ही होता था, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, किस साहित्यकार की सभी रचनाओं का विषय वस्तु उत्तराखंड होता था? मोहनलाल बाबुलकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी की डिग्री के डीलेट की उपाधि दी गई? बिना पीएचडी के उनको डॉक्टरेट की उपाधि यानी डीलेट की उपाधि दी गई। वे व्यक्ति कौन है संस्कृत के विद्वान? वो है डॉक्टर शशिधर शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ये साहित्यकार हैं। पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के साहित्यकार कौन है? शशिधर शर्मा। और इनको बिना पीएचडी के डीलेट की उपाधि यहां पर दी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृत में योगदान के लिए शशिधर शर्मा को किस वर्ष सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया गया? देखिए इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स ये दिया गया 1985 में। और संस्कृत साहित्य में जो संस्कृत साहित्य की इन्होंने जो सेवाएं करी या उसके अंदर जो इनका योगदान है संस्कृत साहित्य में, उसके लिए ये अवार्ड पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कब मिला इनको ये अवार्ड? राष्ट्रीय जो ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स है, ये मिला इनको 1985 में। यह एक नेशनल अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
1947 में देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक कौन थे? अब देखिए, युगवाणी के बारे में हमने कई बार पढ़ा है पहले कि युगवाणी की शुरुआत 15 अगस्त 1947 को होती है। देहरादून से ये पत्र आता था, ठीक है। और इसके जो संपादक हैं गोपेश्वर कोठियाल, इसके एक संपादक थे। इसके अलावा इनके सहयोगी भी थे। उनके सहयोगियों का नाम पूछा जा सकता है, कई बार आपको सिर्फ एक का नाम पूछेगा, कई बार पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं थे, ठीक है। तो इनके अलावा एक जो प्रसिद्ध नाम है पूछे जाते हैं, उनका नाम है भगवती प्रसाद पांथरी, ठीक है। तो युगवाणी समाचार पत्र से कौन कौन संबंधित हैं? गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। यह पत्र कहां से आता था? देहरादून से। कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलिए, गोपेश्वर कोठियाल की बात करें तो इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? अब देखिए, एक पत्रिका है विकल्प पत्रिका शैलेश मटियानी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। यानी कि जो विकल्प पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? शैलेश मटियानी इसके संपादक थे। शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आप हाल ही में कोई जो एग्जाम हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ है? तो अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इन्होंने विकल्प पत्रिका को प्रकाशित किया। इसके अलावा एक और पत्रिका आती थी, सांस्कृतिक पत्रिका, जिसका नाम था जनपक्ष, ठीक है। तो जनपक्ष पत्रिका के संपादक भी कौन थे? शैलेश मटियानी। तो दोनों पत्रिकाएं आपको इनको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनकी कई सारी रचनाएं भी हैं। बोरीवली टू बोरीबंदर पेपर में पूछी जा चुकी है, तो उसके बारे में जब हम डिटेल में जाएंगे, साहित्यकारों के बारे में, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? देखिए, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत ये किसकी रचना है, किसका शोध ग्रंथ है? सही आंसर है शिवानंद नौटियाल का शोध ग्रंथ है गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, ठीक है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। शिवानंद नौटियाल, इनका जन्म 1936 में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। शिवानंद नौटियाल द्वारा शैलोदय पत्र का संपादन कहां से किया गया था? एक और पत्र आ गया, शैलोदय। क्वेश्चन बनेगा शैलोदय पत्र का संपादन किसने किया? तो ये किया शिवानंद नौटियाल ने। और किस जगह से किया? तो ये इन्होंने दिल्ली से प्रकाशित किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचना है? तपोभूमि गढ़वाल, यह रचना भी शिवानंद नौटियाल की है। तो इनकी ये दो रचनाएं आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती हैं। गढ़वाल के लोक नृत्य या फिर यहां पे तपोभूमि गढ़वाल। नेक्स्ट है हमारा, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है? यह जो रचना है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, यह एक किताब इंग्लिश में लिखी गई है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर उमा शंकर सतीश इसके लेखक हैं। और ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप इस पे स्टार लगाते हुए जरूर चले, ठीक है, आपको याद रखना है। जय भारत, जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी आदि गढ़वाली नाटक किसने लिखे हैं? भड़ भंडारी माधो सिंह इसका पूरा नाम है, ठीक है, आधा यहाँ पे मिस हो गया। भड़ भंडारी माधो सिंह। जय भारत, जय उत्तराखंड किसने नाटकों को लिखा है? इन नाटकों के रचयिता हैं राजेंद्र धस्माना जी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राजेंद्र धस्माना का जन्म भी पौड़ी में होता है, पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है 1936 में। इनकी प्रसिद्ध नाटक जय भारत, जय उत्तराखंड, भड़ भंडारी माधो सिंह, इसके अलावा जंक जोड़, यह भी इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। इसके अलावा अर्धग्रामेश्वर इन्हीं का नाटक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, आपको इनको नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा कविता संग्रह परवलय के रचनाकार कौन है? अब देखिए, कविता संग्रह है परवलय, इसके रचनाकार है राजेंद्र धस्माना, ठीक है। इसके रचनाकार भी राजेंद्र धस्माना है। और यह जो कविता है यह आपके 1973 में आई थी, ठीक है। तो वर्ष बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाए, लेकिन उत्तराखंड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, 12 खंड, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विश्वकोश आदि किसकी रचना है। अब देखिए ये जो रचनाएं हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विश्वकोश, ये सब रचनाएं डॉक्टर श्याम सिंह शशि की रचनाएं हैं और आपको इनको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाएगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स किसकी रचना है, डॉक्टर श्याम सिंह शशि की ये रचना है। ठीक है, पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लीलाधर जगुड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया 1997 में। ठीक है, कहीं पर 1977 भी है, वो गलत है, 1997 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है किसके लिए दिया गया इनको यह अवार्ड 1997 में। तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है, लीलाधर जगुड़ी की है और उसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1997 में। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी का संबंध किस जनपद से है, तो टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। 1944 में टिहरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस रचना के लिए वर्ष 2018 में लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब देखिए साहित्य अकादमी इनको 1997 में मिल गया, किस रचना के लिए, अनुभव के आकाश में चांद। यहां पर पूछ रहा है कि 2018 में इनको क्या मिला, व्यास सम्मान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि व्यास सम्मान से इनको सम्मानित कब किया गया, 2018 में, और किस रचना के लिए, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको 2018 में व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं और हैं, जैसे नाटक जारी है, महाकाव्य के बिना, बची हुई पृथ्वी, शंखमुखी शिखरों पर, ये सब रचनाएं किसकी हैं, लीलाधर जगुड़ी की रचना है। ठीक है, घबराए हुए शब्द, रात अब भी मौजूद है, भय भी शक्ति देता है, ये सारी रचनाएं आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी से। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इनको 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नारी शक्ति मानव शतक किसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए नारी शक्ति या मानव शतक ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, आत्माराम फूंदड़ी कमल की ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके कुछ गढ़वाली रचनाएं भी हैं, जैसे आता है वाकदूत। ठीक है, वाकदूत किसकी रचना है, गढ़वाली रचना है, आत्माराम फूंदड़ी कमल की रचना है। इसके अलावा रुक्मणी गोविंद गीत गढ़वाली किसकी है, ये भी आत्माराम फूंदड़ी की है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने करी थी। देखिए कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश की रचना केशव दत्त रुवाली के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, केशव दत्त रुवाली, इन्होंने कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश की रचना करी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछे कि कुमाऊनी भाषा एवं संस्कृति समिति इसका गठन किसने किया, तो इसका गठन भी केशव दत्त रुवाली के द्वारा किया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है। मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए मंगलेश डबराल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो उनको यहां पर देखना जरूरी है। देखिए मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में होता है, टिहरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 9 दिसंबर 2020 में इनका निधन हुआ था। तो ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मंगलेश डबराल का जो निधन हुआ वो कब हुआ, डेट सहित आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। जन्म इनका टिहरी में हुआ, पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने कुछ पत्रों का संपादन किया, जैसे पेट्रियाइट पद, ठीक है, प्रतिपक्ष, आसपास, ये समाचार पत्र हैं जिनके ये संपादक रहे। ठीक है, ये जो सभी पत्र थे सभी के सभी तीनों के तीनों दिल्ली से प्रकाशित होते थे। तो पूछा जा सकता है कि जो मंगलेश डबराल हैं इन्होंने प्रतिपक्ष समाचार पत्र का संपादन कहां से किया, दिल्ली से किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और जो पत्र हैं जिनका संपादन किया उनमें प्रमुख है पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह पत्र का भी इन्होंने संपादन किया, ये पत्र भोपाल से आता था, एमपी से आता था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अमृत प्रभात इस पत्र का भी संपादन किया। अमृत प्रभात ये इलाहाबाद से आता था, तो दोनों अलग अलग जगहों से आते हैं, ये भोपाल से, ये इलाहाबाद से, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हमने बात करी इनकी पत्रों के और इनके संपादक के कार्य की। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसको लेकर क्वेश्चन पेपर में बना है। ठीक है, मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार
कब दिया गया? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2000 में दिया गया। ठीक है, किस रचना के लिए? तो इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला सन 2000 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके कुल कितने काव्य संग्रह हैं? इनके काव्य संग्रहों की संख्या 5 है। पांचों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से हैं? पहाड़ पर लालटेन इनका पहला काव्य संग्रह है, 1981 में प्रकाशित हुआ और यह पूछा जा चुका है। ठीक है, हम जो देखते हैं ये 1995 में आया, जिसके लिए इनको 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। घर का रास्ता इनका तीसरा है, ये 1988 में आया। आवाज भी एक जगह है, ये 2000 में आया। और सबसे नया जो इनका काव्य संग्रह था वो था नए युग में शत्रु, जो कि 2013 में आया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। ये इनके काव्य संग्रह थे। गद्य संग्रह की बात करें तो 2 इनके गद्य संग्रह हैं। पहला है लेखक की रोटी, किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। और कवि का अकेलापन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मैन एंड फॉरेस्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए, किताब है मैन एंड फॉरेस्ट और इस किताब के लेखक हैं अजय सिंह रावत। ठीक है, आपको याद रखना है अजय सिंह रावत। इनकी जो किताब है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, बहुत सारे प्रश्न आयोग वहां से बनाता है, तो उस किताब के लेखक भी कौन है? अजय सिंह रावत। ठीक है, इनकी इस किताब का नाम भी आपको याद रखना है, मैन एंड फॉरेस्ट। और एक और किताब है इनकी इसी से संबंधित, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। ये किताब भी अजय सिंह रावत की है। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध किताब तो आप जानते ही हैं, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ठीक है, ऑलरेडी हम पूरी उस बुक को कवर कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्रैश कोर्स में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध ग्रंथ किसने लिखा था? तो देखिए, जो लोक गायक हैं झूसिया दमाई, इनके ऊपर शोध ग्रंथ लिखा गिरीश तिवारी गिरदा ने। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। गिरीश तिवारी गिरदा, इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है, यानी कि इनका संबंध कहां से है? अल्मोड़ा से इनका संबंध है। इनकी रचनाएं पेपर में पूछी जा चुकी है। इनका प्रसिद्ध नाटक है नगाड़े खामोश हैं, और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार कौन है? तो गिरीश तिवारी गिरदा इसके रचनाकार हैं। इसके अलावा इनका अन्य जो प्रमुख नाटक है वो है धनुष यज्ञ। यह भी किसका है? यह भी गिरीश तिवारी गिरदा का है। ठीक है, अन्य रचनाओं की बात करें तो हमारी कविता के आखिर किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। शिखरों के स्वर, ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिखरों के स्वर जो है कुमाऊनी, इनकी कुमाऊनी कविताओं का संग्रह है। अगर आपको पूछ लिया जाए गिरीश तिवारी गिरदा जी की जो कुमाऊनी कविताएं हैं उनके संग्रह का नाम क्या है, तो वो है शिखरों के स्वर। ठीक है, इसका प्रकाशन पहली बार 1968 में हुआ और बाद में 2009 में इसको दोबारा से प्रकाशित किया गया। तो आपको याद रखना है, इनकी कुमाऊनी कविताओं का संग्रह शिखरों के स्वर के नाम से प्रकाशित है। ठीक है, इसके अलावा रंग डायरी दियो अल्बेलियन, यह क्या है? कुमाऊनी होली गीत है, यह भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीरेन डंगवाल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वीरेन डंगवाल को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2004 में दिया गया था। ठीक है, वीरेन डंगवाल का संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध है टिहरी से। इनका जन्म टिहरी में हुआ था, 1947 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी 2 प्रमुख कविता संकलन है। कौन कौन सी? एक है इसी दुनिया में और दूसरा है दुष्ट चक्र में सृष्टा। तो दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? वीरेन डंगवाल की। ठीक है, और ये जो रचना है दुष्ट चक्र में सृष्टा, इसी रचना के लिए इनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जो इनकी ये रचना है इसी दुनिया में, ये प्रकाशित हुई 1990 में, और दुष्ट चक्र में ये जो सृष्टा है ये प्रकाशित हुई 2002 में। ठीक है, 2 में आई और 4 में इनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट है हमारा रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक कौन सी थी? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि रस्किन बॉन्ड की पहली किताब का नाम क्या था? सही आंसर है रूम ऑन द रूफ, इनकी पहली किताब है जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को लेकर भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और देश का सबसे बड़ा साहित्यकार इनको माना जाता है, बाल साहित्यकार की अगर हम बात करें। ठीक है, तो बाल साहित्यकार सबसे बड़े कौन माने जाते हैं? अंग्रेजी के क्षेत्र में रस्किन बॉन्ड माने जाते हैं। ठीक है, इनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे सबसे जो साहित्य का अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड, वो इनको मिल चुका है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1992 में मिला,
इनकी एक रचना है अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की, और इसी रचना के लिए इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को 1999 में 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2014 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो दोनों आपको याद रखने हैं। और साहित्य अकादमी 1992 में मिला किस रचना के लिए? अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, मसूरी से हिमाचल पत्र का संपादन किसने किया था? अब देखिए, मसूरी से हिमाचल पत्र आता था 1948 से ये शुरू हुआ और इसका संपादन किया सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गढ़वाल गौरव गाथा किसकी रचना है? यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। गढ़वाल गौरव गाथा सत्य प्रसाद रतूड़ी की रचना है। इसके अलावा नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी रचना है? सत्य प्रसाद रतूड़ी। टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, ये रचना भी किसकी है? तो ये रचना भी सत्य प्रसाद रतूड़ी की रचना है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब और कहां हुआ था? मनोहर श्याम जोशी को लेकर भी लगातार आयोग क्वेश्चन बनाता है, इनकी रचनाओं को लेकर इनसे जुड़े प्रश्न बनते हैं। इनका जन्म 1933 में अजमेर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका मूल कहां है? इनका मूल था अल्मोड़ा। ठीक है, मूल निवासी ये कहां के थे? अल्मोड़ा के थे। जन्म इनका अजमेर में हुआ 1933 में। ठीक है, नेक्स्ट है मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास कौन से हैं? तो इनके कुमाऊनी उपन्यास पूछे जाते हैं। कयाप और कसब, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? मनोहर श्याम जोशी की, जो कि इनकी कुमाऊनी रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इनके अलग अलग रचनाएं हैं, इनके नाटक हैं, प्रमुख धारावाहिक इन्होंने लिखे हैं, किताबें इन्होंने लिखी हैं और कुछ फिल्में भी इन्होंने लिखी हैं। तो उनको यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। प्रमुख धारावाहिक की बात करें तो हम लोग जो धारावाहिक आता था वो किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी ने। क्वेश्चन पेपर में बना है। कक्का जी कहीं इन्हीं की है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये जो धारावाहिक था इसको भी इन्होंने ही लिखा। बुनियाद, हमराही, तो ये सारे धारावाहिक किसने लिखे हैं? मनोहर श्याम जोशी ने। ठीक है, और इनकी कुमाऊनी रचना हमने देखी कयाप और कसब। इनकी कुछ प्रमुख किताबें जैसे कुरु कुरु स्वाहा, किसकी किताब है? मनोहर श्याम जोशी की। बातों बातों में, ये भी इन्हीं की है। और मंदिर घाट की पुड़िया, ये रचना भी मनोहर श्याम जोशी की है। प्रमुख पटकथाएं की बात करें, कुछ फिल्मों की इन्होंने कहानी लिखी, तो उनमें आती है हे राम, अप्पू राजा और पापा कहते हैं, इसको कर देना। ठीक है, तो ये फिल्मों की कहानी भी इन्होंने लिखी है। तो इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कवि चंद्रकुंवर बर्थवाल को जनता के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रकुंवर बर्थवाल को जनता के सामने लाने का श्रेय जाता है, या उनको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो शंभू प्रसाद बहुगुणा को जाता है। ठीक है, शंभू प्रसाद बहुगुणा ने, जो चंद्रकुंवर बर्थवाल जी थे, उनकी एक रचना थी नंदिनी। ठीक है, उनकी एक रचना थी नंदिनी, माधवी, जीतू, इनका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो नंदिनी रचना है वो किसकी है? चंद्रकुंवर बर्थवाल की, लेकिन उसका प्रकाशन किसने करवाया? तो शंभू प्रसाद बहुगुणा ने उसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध किताब है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, और ये लिखी है दुर्गाचरण काला ने। ठीक है, याद रखना है, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किताब किसकी है? दुर्गाचरण काला की है। दुर्गाचरण काला की बात करें तो इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से है। पौड़ी के सुमाणी गांव में इनका जन्म हुआ था। फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसने लिखी है? अब देखिए, फ्रेडरिक विल्सन जिसने हर्षल में सेबों की खेती शुरू करी थी, जिसे पहाड़ी राजा कहा जाता था, पहाड़ी विल्सन जिसे कहा जाता था, और इसकी जनता इसको राजा विल्सन कहती थी। तो इसकी जीवनी लिखी है किसने? दुर्गाचरण काला ने। ठीक है, क्या नाम है? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। डायरेक्टली आपको पूछ लेगा हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? तो दुर्गाचरण काला की रचना है। किसकी जीवनी है? फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है। ठीक है, ये बन चुका है क्वेश्चन इनको लेकर, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रमुख पुस्तक उत्तराखंड कितना सच कितना छल के रचयिता कौन है? देखिए, दुर्गाचरण काला की हमने दो किताबें देखी, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, और दूसरी किताब देखी हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। इसके अलावा इनकी एक किताब और है, मेमोइर्स ऑफ द राज। तो ये किताब भी किसकी है? दुर्गाचरण काला की है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा कि उत्तराखंड की एक प्रमुख किताब है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। ये किताब लिखी है सुरेंद्र सिंह पांगती ने। ठीक है, आपको याद रखना है, सुरेंद्र सिंह पांगती, इन्होंने एक सामाजिक
सामाजिक संस्था है धाद, इसका भी गठन किया है। तो क्वेश्चन बनता है धाद नामक संस्था किसने गठित की है? सुरेंद्र सिंह पांगती ने, और इनका संबंध पिथौरागढ़ से, और इस किताब के रचयिता भी कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती। प्रसिद्ध गढ़वाली पत्रिका अंगारा और रेबार के संपादक कौन है? अब देखिए गढ़वाली पत्रिका हैं दोनों, अंगारा और रेबार, पूछ लेगा डायरेक्टली, ठीक है। और इन दोनों के संपादक थे गोविंद चातक, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। गोविंद चातक का जन्म टिहरी में होता है 1933 में। नेक्स्ट है केकड़े, काला मुंह, बांसुरी बजती रही, दूर का आकाश आदि किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? अब ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं गोविंद चातक की, जिसमें से आपकी जो ये वाली रचना है पेपर में पूछी जा चुकी है कि बांसुरी बजती रही, ये किसकी रचना है? गोविंद चातक की, और एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी गई है। तो आपको अन्य रचनाएं भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? अब देखिए ये जो कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका है, इसका प्रकाशन बलवंत मनराल के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कस्तूरी मानसरोवर है किसने इसका प्रकाशन किया ये पत्रिका का? तो ये शुरू किया बलवंत मनराल ने। बलवंत मनराल की बात करें तो इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर कांड से व्यथित होकर बलवंत मनराल ने किस कविता की रचना करी थी? अब देखिए कविता का नाम आपको याद रखना है पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? ये रचना है बलवंत मनराल की, ठीक है। और ये रचना इन्होंने कब करी? तो जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ जिसे रामपुर तिराहा कांड कहते हैं, 2 अक्टूबर 1994 को ये कांड हुआ, इसी से परेशान होकर, इसी से व्यथित होकर इन्होंने इस कविता की रचना करी थी, ठीक है। कविता का नाम पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। और ये जो पत्रिका, जो ये कविता है, यह कविता इस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसके बाद बलवंत मनराल ने इस पत्रिका की शुरुआत करी और इसी पत्रिका में अपनी इस कविता का इन्होंने प्रकाशन करवाया। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए हरिद्वार के अंदर शांति कुंज की स्थापना आचार्य श्रीराम शर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1971 में इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान में शांति कुंज को क्या कहते हैं? इसका वर्तमान नाम क्या है? गायत्री तीर्थ इसका वर्तमान नाम है। और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना किसने करी, कब करी और इसका वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है डोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त कराने के लिए किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही थी? तो डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? या जो पालकी आंदोलन था इसे किसने चलाया था? इसे चलाया था जयनंद भारती ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है डोला पालकी आंदोलन किसने चलाया? जयनंद भारती। जयनंद भारती से भी क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म पौड़ी में होता है और आर्य समाज से ये प्रभावित होते हैं, और आर्य समाज से जब ये प्रभावित हो जाते हैं तो अपने नाम जयनंद भारती से क्या कर लेते हैं? जयनंद आर्य पथिक, ठीक है। तो पूछा जाता है किस व्यक्ति ने अपने नाम के पीछे पथिक शब्द लगाया था? तो वो थे जयनंद भारती, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टमटा सुधार सभा, जिसे शिल्पकार सभा भी कहते हैं, का गठन किसने किया था? देखिए टमटा सुधार सभा या कहीं पर आपको देखने को मिलेगी टमटा सुधारिणी सभा, ठीक है। टमटा सुधारिणी सभा, इसका गठन हरिप्रसाद टमटा ने 1905 में किया था, ठीक है। और 1911 में इसी जो ये सभा थी टमटा सुधारिणी सभा या टमटा सुधार सभा, इसका नाम शिल्पकार सुधारिणी सभा या शिल्पकार सभा हो गया था, ठीक है। तो एक ही है, आपको याद रखना है। 1905 में टमटा सुधारिणी सभा और 1911 में नाम बदलकर हो गया यहां पे शिल्पकार सुधारिणी सभा, ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। हरिप्रसाद टमटा को लेकर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था इन्होंने, हरिप्रसाद टमटा ने, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य का पहला दलित समाचार पत्र था समता, ठीक है, तो इसको भी किसने प्रकाशित किया था? हरिप्रसाद टमटा ने प्रकाशित किया था। 1934 में ये आया था, ठीक है। कहीं कहीं पर 35 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको पहला रेफरेंस 34 को ही देना है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, किसे अंग्रेज संत भी कहा जाता है? तो अंग्रेज संत के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सही आंसर है माधव आशीष को। ठीक है, माधव आशीष को अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान ये भारत में आए थे। ठीक है, इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में मृतुला आश्रम या कहीं पर इसे मार्तोला आश्रम भी लिखा है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मृतोला आश्रम या मार्तोला आश्रम कहां पर है? आपके जागेश्वर में है और इसके संस्थापक थे माधव आशीष। ठीक है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का वृक्ष मानव ये कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब और कहां हुआ था? देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में मरुणा गांव में इनका जन्म हुआ, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जिसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो गांव का नाम भी आपको याद रखना है, मरुणा गांव, टिहरी गढ़वाल। 1927 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था और इसी नारे की मदद से इन्होंने चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया था। तो क्वेश्चन बनता है, चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों को जाता है, लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी एक व्यक्ति का नाम चुनना पड़े तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार 1986 में दिया गया था। ठीक है, उससे पहले 1981 में इनको पद्मश्री दिया गया, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दो क्वेश्चन आपके बन गए। पहला, दशोली ग्राम स्वराज मंडल, इसकी स्थापना किसने करी? चंडी प्रसाद भट्ट ने। और कब करी? 1964 में। तीसरा प्रश्न ये बनेगा, कहां पर करी? तो याद रखना, गोपेश्वर में इसको इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, चमोली जनपद में। तो दशोली ग्राम स्वराज मंडल के संस्थापक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, 1964, गोपेश्वर। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं चंडी प्रसाद भट्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया? इनको दिया गया था 1982 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है और इसे पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दीप जोशी दूसरे व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड मिला। 2009 में इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को 1986 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वामी राम द्वारा हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट देहरादून के जॉलीग्रांट में स्थित है और इसके संस्थापक स्वामी राम थे। 1989 में इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1974 में हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए, जो हिमालय वन्य जीव संस्थान है इसकी स्थापना 1974 में होती है और इसके संस्थापक कौन हैं? तो कल्याण सिंह रावत मैती इसके संस्थापक हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, कब करी स्थापना? 1974 में। नेक्स्ट है हमारा, कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन कब और कहां से शुरू किया गया था? कई बार क्वेश्चन बना है कि मैती आंदोलन के जनक कौन थे, मैती आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो कल्याण सिंह रावत। इस आंदोलन की शुरुआत इन्होंने 1995 में ग्वालदम से करी थी। ठीक है, एक और प्रश्न बन जाए कि कल्याण सिंह रावत पेशे से क्या थे? तो पेशे से ये एक शिक्षक थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन और मैती वन की स्थापना
किसने की थी? तो देखिए, कारगिल शहीदों की स्मृति में राज्य के अंदर शौर्य वन और मैती वनों की स्थापना कल्याण सिंह रावत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा कल्याण सिंह रावत ने 2000 में चमोली के अंदर जो नौटी नामक जगह है, नौटी में नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना भी करी थी। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना कब की गई? 2000 में। कहां पर की गई? नौटी में। नौटी चमोली में है। और किसने करी? तो कल्याण सिंह रावत के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज का भाग 35वां हमने यहां पर देखा। 1750 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई है और थोड़ा सा भी फायदा अगर आपको इस वीडियो से मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।